अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चे, आज हम काम करेंगे जो कि आपका कोर्स है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, भी जो कि BS IT 5 वाले बच्चे कर रहे हैं। उसमें से 2 टॉपिक कोई पेंडिंग है जो कि मुझे लास्ट टाइम किसी बच्चे ने मेरे बताए हैं, लेकिन वो जो आपकी करंट आउटलाइन में तो उसका जस्ट ओवरव्यू ही है, लेकिन पास पेपर में उसके क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम उनको चेक कर लेते हैं। वो जो 2 क्वेश्चन हैं, 2 टाइप क्वेश्चन है। एक आपके पास है अबाउट रिग्रेशन, रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन, एंड सेकंड वन आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आज हम इन 2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, रिग्रेशन क्या है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपके पास क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसका ओवरव्यू हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज बस हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हम रिग्रेशन इक्वेशन या फिर कोरिलेशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, अब बात याद रहे, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो टर्म है रिग्रेशन, ये है क्या। ये भी एक बायोलॉजिकल टर्म है रिग्रेशन। बेसिकली ये ड्राइव हुआ है रिग्रेस से, और रिग्रेस हम कहते हैं डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ऑन एन अदर वेरिएबल। जब हम किसी एक वेरिएबल के इन्हिसार को, उसकी डिपेंडेंसी को चेक करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल पर, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रिग्रेस। और बाद में टाइम टू टाइम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई, आफ्टर मॉडिफिकेशन का नाम हो गया रिग्रेशन। अब रिग्रेशन क्या है कि 2 चीज़ों का आपस में डिपेंडेंसी है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही है। जो चीज़ डिपेंड कर रही है उसे हम यहाँ पे कह देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस पर डिपेंड कर रही है उसे हम यहाँ पे कह देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब रिग्रेशन इक्वेशन में हम क्या है कि हम एक लाइन निकालते हैं कि वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की। ठीक है, हम लाइन से सबसे देखेंगे, उसकी जनरल फॉर्मेट आपके पास कुछ इस तरह से होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि सपोज डैट, हर क्वेश्चन में यही वर्डिंग रहेगी कि सपोज डैट दी लीस्ट स्केयर रिग्रेशन लाइन y ऑन एक्स बी। अब यहाँ पर ये जो एक चीज़ मैंने ऐड की है y ऑन x, ये क्या चीज़ है, इसे सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखेंगे कल किसी क्वेश्चन में y ऑन x है, किसी में x ऑन y है। बेसिकली ये शो कर रहा होता है कि जो चीज़ ऑन से पहले है उसे हम कह रहे हैं कि वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और जो ऑन के बाद है वो आपके पास आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यूजुअली मैथ और स्टैट्स दोनों में ही हम x को कहते हैं कि x हमारा इंडिपेंडेंट है, y हमारे पास हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो चीज़ ऑन से पहले है वो डिपेंडेंट होगी, जो ऑन के बाद होगी वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। और हम हमेशा लाइन फाइंड करेंगे डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन में समटाइम ये तो मेंशन होता है y ऑन x या x ऑन y, समटाइम्स वो ये बता देता है कि x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। तो उस केस में हमारे पास लाइन हमेशा क्या होगी, डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसकी एक जर्नल फॉर्मेट हम तैयार कर लेंगे, जैसा कि ये है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि लाइन क्या आ जाएगी कि y कैप इज़ इक्वल टू, क्योंकि y हमारे पास में क्या, आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है या एस्टिमेटेड वेरिएबल है, इसलिए हम उस पर यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कैप। y कैप इज़ इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x इन टू x। ये आपके पास आ जाती है आपकी क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जो मैंने लिखा सपोज डैट द लीस्ट स्केयर। लीस्ट स्केयर एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अननोन a और अननोन b की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस लाइन को हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन। y से मुराद यहाँ पर डिपेंडेंट है और x से मुराद इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ऑन से पहले y है और ऑन के बाद x है। तो हमने ये लाइन फाइंड करनी। जैसे हम ये लाइन फाइंड कर लेंगे तो आपके पास आपकी रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे द लीस्ट स्केयर एस्टिमेटर्स आर, कि ये जो मेथड हमारे पास है, जो मेथड आपके पास है लीस्ट स्केयर, द लीस्ट स्केयर एस्टिमेटर्स आर। अब बात याद रहे कि मैथ में हम बोलते हैं फार्मूलाज और स्टैट्स हम क्या देते हैं, क्या है, एस्टिमेटर्स। द लीस्ट स्केयर एस्टिमेटर्स आर अननोन्स 2 हैं, तो यहाँ पर हम 2 फार्मूलाज में के लिखेंगे।
जो कि आपके पास क्या है, बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन एक्स का होल स्केयर, और ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू समीशन वाई ओवर एन माइनस बी वाई ऑन एक्स समीशन एक्स ओवर एन। तो ये आपके पास फार्मूलाज आ जाएंगे ए और बी के, ठीक है। अब लाइन दूसरी भी हो सकती है एक्स ऑन वाई भी, तो उस केस में हमारे पास वर्किंग कुछ इस तरह से हो जाएगी कि सपोज दैट the least square regression line x on y b। अब अगर आप देखेंगे इस वाले में आपके पास क्या है कि ऑन से पहले x है और ऑन के बाद y है, तो अब ये डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है, तो लाइन कुछ ऐसे होगी एक्स कैप इज़ इक्वल टू ए एक्स ऑन वाई प्लस बी एक्स ऑन वाई इन टू वाई। ठीक है, बस चेंज क्या किया है कि वाई एक्स की प्लेस पे वाई आ गया है, वाई की प्लेस पे एक्स है, यहाँ पे डमी इंडेक्स जो है वो भी चेंज, वाई ऑन एक्स था अब एक्स ऑन वाई हो गया है, तो जस्ट वेरिएबल की प्लेस चेंज की है, कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं था इसमें। अब बात करते हैं इनके फार्मूलाज की। द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स आर। अब बात करते हैं इनके एस्टिमेटर्स की, इनके फार्मूलाज की। अब इसके फार्मूलाज आपके पास यहाँ पे क्या रहेंगे, बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन वाई ओवर में आपके पास आ जाएगा एन समीशन वाई स्केयर माइनस समीशन वाई का होल स्केयर। और आप देखेंगे दोनों की फ्रैक्शन ऊपर वाली टर्म तो सेम है, नीचे वाली टर्म में चेंज आया है। अगर तो b के साथ x है तो नीचे x वाली टर्म्स आएंगी, अगर b के साथ y है तो नीचे के पास y में टर्म्स आएंगी। और a में भी बस यही चेंज आएगा कि हम पहले लिख देंगे कि समीशन x ओवर n, फिर माइनस बी एक्स ऑन वाई और समीशन y ओवर n। देख लें पहले x से बाद में y है तो यहाँ पर पहले x बाद में y, यहाँ पर y पहले है x बाद में है तो y पहले और x बाद में। तो हम इस लॉजिक के या इस ट्रिक के थ्रू भी इन फार्मूलाज को मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में यूजुअली वैसे तो इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं, लेकिन अब तक के आपके जो पास पेपर में जो चीज़ ऑब्जर्व की गई है या वैसे भी जो पेपर में चीज़ आती है उसमें ये होता है कि हमेशा टेबल गिवन होता है, टेबल गिवन होता है और हमने टेबल में से सारी सारी ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। अब मैं आपके क्वेश्चन वही सॉल्व करता हूँ जो कि पास पेपर में आए हुए हैं, हम उन्हीं से हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर क्या है। एक मिनट दीजिएगा, मैं पेपर चेक कर लूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं, पास पेपर चेक करते हैं और उसी में से हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि ये पेपर है 2023 का है। अब इसमें क्वेश्चन आपके पास एक तो है सबसे पहले कि फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन अप्रोप्रिएट फॉर वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और पेपर है 2023। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर y ऑन x। अब डाटे में क्या गिवन, x गिवन है और y, क्योंकि टेबल चाहिए तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ है मेरे पास वो रोज़ में गिवन, लेकिन मैं डाटे को कॉलम्स में यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। 1 4 6 8 10 and 12 3 6 9 3 6 8 9 10 and 30। तो ये हमारे पास डाटा है और इसमें से हमने सारा का सारा ये काम करना है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमें लाइन फाइंड करनी है y ऑन x। ठीक है, तो
तो हम यहाँ पे आगे फर्दर बनाएंगे 2 कॉलम, एक बनाएंगे इनके मल्टीपल का और एक बनाएंगे इंडिपेंडेंट का स्केयर। यहाँ पे इंडिपेंडेंट हमारा x है तो हम यहाँ पे बना लेंगे x का स्केयर। तो ये हम यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, देखिए आपके पास क्या आंसर आता है। तो ये 3 हो जाएगा, 1 × 3, 4 × 6 24, 6 × 8 48, 10 × 10 आपके पास हो जाएगा 100, 12 × 13। चेक कर लेते हैं कि आपके पास इनके आंसर्स क्या रहेंगे। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 72, 12 × 13 आपके पास आंसर आ जाएगा 156। अब एक्स का स्केयर 1 का स्केयर 1, 4 का स्केयर 16, 6 का स्केयर 36, 8 का स्केयर 64, 10 का स्केयर 100, 12 का स्केयर 144। अब आपको चाहिए इन सब का सम। 1 बाय 1 हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका सम फाइंड करते हैं। अब आपके पास क्या है 1, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो ये आपके पास सम आ रहे हैं यहाँ पर 41। नेक्स्ट आपके पास क्या 3, 6, 8, 9, 10 एंड 13। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आता है 49। फिर आपके पास है ये 324 + 48 और 72, 100 एंड 156। तो आपके पास आंसर आता है 403। और लास्ट आपके पास है 116, 36, 64, 100 एंड 144। तो आंसर इज़ 361। अब ये जो हमने यहाँ पे लिखे हैं बेसिकली ये क्या है, समीशंस हैं। जैसे कि यहाँ पर x है तो ये आपका यहाँ पर क्या है, समीशन x। ये y है तो ये आपके पास आपका समीशन y, ये आपका समीशन x y और ये आपका समीशन x का स्केयर। अब हमने यहाँ पर समीशंस की फॉर्म में डाटे को लिख लिया सारा का सारा। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ लिख लेंगे कि सपोज दैट the least स्केयर। बाकी जो क्वेश्चन हमारे पास है रिग्रेशन इक्वेशन क्वेश्चन में है तो रिग्रेशन इक्वेशन फॉर y on x b। तो अब इतनी स्टेटमेंट मैंने क्वेश्चन से कॉपी की। अब ये y on x है तो इक्वेशन की इस फॉर्म की बनेगी कि y कैप इज़ इक्वल टू a + bx। अब यहाँ पे जो डमी इंडेक्स a और b के साथ होते हैं वो लिखना चाहे तो लिखने, छोड़ना चाहे तो छोड़ दें। y on x इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। हम यहाँ पे लिखेंगे दी लीस्ट स्केयर एस्टिमेटर्स आर। अब आपके पास एस्टिमेटर्स क्या होते हैं, एक आपके पास एस्टिमेटर यहाँ पर है कि बी y on x इज़ इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन y ओवर में क्या है n समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन एक्स का होल स्केयर। और a आपके पास यहाँ पर क्या है समीशन y ओवर n माइनस b समीशन x ओवर n। अब n होता है नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे यहाँ पे कितनी वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपके पास आपका n कितना है 6। समीशन x आपके पास कितना है 403, समीशन x 41, समीशन y कितना है 49 और ओवर में यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई समीशन x कितना है 361 और माइनस में समीशन x का होल स्केयर। अब हम यहाँ पर निकालेंगे b की वैल्यू इन सिंगल स्टेप, क्योंकि अगर आप इसे 2 स्टेप में करोगे तो राउंड ऑफ एरर आने के चांसेस बरकरार रहते हैं। तो आप इसे सिंगल स्टेप में यहाँ पे सॉल्व करेंगे।
कि आपके पास फ्रैक्शन 6 मल्टीप्लाई बाय 403 माइनस 41 मल्टीप्लाई बाय 49 ओवर में आपके पास बच्चे यहाँ पर है 6 मल्टीप्लाई बाय 361 माइनस 41 का स्केयर। मेरे पास यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो है 0.8433। तो ये आपके पास आ गया बी का आंसर। अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ए। तो ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू समीशन वाई जो कि आपके पास कितना है 49/6 माइनस बी 0.843 एंड 3 समीशन एक्स आपके पास कितना है 41/6। इसे भी आप एक सिंगल स्टेप में सॉल्व करें, ठीक है। तो आपके पास क्या है 49/6 माइनस 0.8433 मल्टीप्लाई विद 41/6। आंसर इज 2.40 एंड 41। अब ए बी की वैल्यूज आ गई हैं। नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। हम क्या लिख देंगे, नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए वाई ऑन एक्स एंड डी वाई ऑन एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 वैल्यू पुट करें। पहले ए है तो ए की वैल्यू आपने फाइंड की 2.40 एंड 41 प्लस बी की वैल्यू आपने फाइंड की 0.8433 और साथ में आपके पास आपका क्या है एक्स। तो आपने ये लाइन ऐड की हुई थी ए प्लस बी इंटू एक्स। तो ए की प्लेस पे ए की वैल्यू, बी की प्लेस पे बी की वैल्यू और साथ में आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई विच इज़ रिक्वायर्ड रिग्रेशन लाइन, which is required regression line। तो ये हमने यहाँ पर रिग्रेशन लाइन फाइंड कर ली। तो कोई ये ज़्यादा मुश्किल मेथड नहीं है, सिंपली आपको फार्मूलाज मेमोराइज होने चाहिए। फार्मूला मेमोराइज है तो टेबल बनेगा, टेबल से वैल्यू देंगे, फार्मूला में इंसर्ट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। हम एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन और जो गिवन है इससे नेक्स्ट पास पेपर में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है अगेन 6 से, पेपर है 2023, लेकिन ये बीएस मैथमेटिक्स का है और बीएस केमिस्ट्री का, जिससे हम सॉल्व नहीं कर रहे। हम वही देखेंगे जो बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या बीएस सीएस का है, कंप्यूटर साइंस का। अब अगर देखेंगे बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आईटी का, ये 2022 का पेपर है। उसमें अब हमारे पास इसमें से टोटल हैं, एक ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द गिवन डाटा डिटरमाइन एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें सारी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, हम चेक कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है पेपर 2022। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द गिवन डाटा determined the estimated equation y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब क्वेश्चन में y पे कैप यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि y पे कैप होते इसलिए मैंने यहाँ पे y पे कैप लगा दिया है। n हमारे पास क्या है 10 है। समीशन जो x है वो आपके पास है 1710 और जो समीशन है y वो आपके पास है 760। फिर समीशन x स्केयर है जो कि है 293162
फिर समीशन आपके पास यहाँ पर है वाई स्केयर जो कि है 5, 9, 3, 9 एंड 0। फिर लास्ट टर्म यहाँ पे पेंड रहती है कि आपके पास है समीशन एक्स वाई जो कि है 1, 3, 0, 6, 2, 8। ओके, तो हमने इसमें से फाइंड लाइन तो वही फाइंड करनी, लाइन में तो सच कोई चेंज नहीं आया, तो हम प्रीवियस चीज़ को ही, प्रीवियस जो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, उसी मेथड को यहाँ पर दोबारा से करेंगे। अब तक बात नहीं है काम कैसे होगा, कोई चेंज नहीं है, देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हुई तो पूछ लीजिएगा जी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सपोज डैट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन y ऑन x b। अब क्वेश्चन में तो y ऑन x नहीं था, लेकिन क्योंकि लाइन पहले गिवन है और इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे y है, तो ऑब्वियसली y डिपेंडेंट है, और b के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली x क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में गिवन हो तो हम यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि जो b के साथ है वो हमारा इंडिपेंडेंट होगा, और जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे हो भाई वो हमारे पास हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट। तो वहीं से मैंने लिख दिया y ऑन x, क्योंकि डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट होता है। तो लाइन यहाँ पर क्या है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसे नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर आप देखेंगे तो इसने भी यहाँ पर सब्सक्रिप्ट यूज़ नहीं किए एग्जामिनर ने, तो आप भी यूज़ ना ही करें। द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स आर। अब जो b आपके पास होता है वो आपके पास है n समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, a इज इक्वल टू समीशन वाई ओवर n माइनस b समीशन x ओवर n। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपका n यहाँ पर क्या है 10, समीशन एक्स वाई है 1, 3, 0, 6, 2, 8, समीशन एक्स है 17, 10 एंड समीशन वाई आपके पास है 760, और आपके पास आ जाएगा ओवर में 10 मल्टीप्लाई समीशन एक्स स्क्वायर जो कि है 2, 9, 3, 1, 6, 2 माइनस समीशन एक्स क्या है आपके पास 17, 10 और इसका होल स्क्वायर। अब आप b की वैल्यू फाइंड करें, इस सभी पूरे के पूरे जो आपके पास b में टर्म्स जो वैल्यूज़ हैं उन्हें आपने एक सिंगल स्टेप में लिखना है, फ्रैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 3, 0, 6, 2, 8 माइनस 17, 10 मल्टीप्लाई बाय 760 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 9, 3, 1, 6, 2 और माइनस 17, 10 और इसका होल स्क्वायर। तो आंसर यहाँ पर आपके पास आ रहा है 0.8883। तो ये आपका आ गया बी। अब बात करेंगे नाउ ए की, तो ए इज इक्वल टू समीशन वाई है और वाई आपके पास है 760, एन आपके पास 10 है माइनस 0.888 एंड 3, समीशन एक्स आपके पास है 17, 10 ओवर 10। अब देखिए आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आता है, इसे सॉल्व करें। तो आपके पास इसका आंसर आता है कि a इज़ इक्वल टू 75.899 एंड 3। ए बी की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। by putting values of a and b in equation number 1। अब इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दें,
वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ए की प्लेस पर ए की वैल्यू, बी की प्लेस पर बी की वैल्यू। तो आपके पास आ जाएगा कि वाई कैप इज़ इक्वल टू -75.8993 और बी आपके पास है 0.8883 एंड एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लें, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की कि नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ आएगी। अगर हम नेक्स्ट पेपर को देखें तो नेक्स्ट पेपर में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जी, ये मुझे जो बच्चे ने जो शेयर किया हुआ तो उसमें इतनी ही वर्किंग थी। एक ही क्वेश्चन ये है आपके पास, ये 2023 का है लेकिन ये बीएस मैथमेटिक्स का है। आप में कि वो ना बीएस सीएस का है ना बीएस आईटी का है, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड दी कोरिलेशन कोफिशिएंट बोथ रिग्रेशन लाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड आल्सो ड्रा स्केटर डायग्राम। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं, एक तो हमने ये बात कर ली रिग्रेशन क्या, बाद यहाँ पे करते हैं कोरिलेशन क्या है, तो फिर हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। हम आगे बात करते हैं कोरिलेशन। अगर पहले देखेंगे आपके पास क्या है, कोरिलेशन है। जैसे कि अगर आपको याद होगा कोमीन क्या होता है, कोमीन कॉमन ऐसे कहते हैं। जैसे कि को एजुकेशन है, जिसमें हम कहते हैं कि दो तरह के जेंडर पढ़ रहे होते हैं। और रिलेशन मीन क्या होता है, रिलेशनशिप या हैविंग एसोसिएशन ऑफ एनी काइंड। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एसोसिएशन लिख सकते हैं, किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक का होना। अब हमने यहाँ पे मेजर करना है कॉमन रिलेशनशिप या कॉमन एसोसिएशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल। अब उन दो वेरिएबल में डिपेंडेंसी है या नहीं है, ये आप बात की बात है। पहले हम ये देखना है कि आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल कब कोरिलेटेड होंगे, कब कोरिलेटेड नहीं होंगे। अब कोरिलेशन को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसके बेसिकली 2 से 3 नाम है, किसी भी नाम से आए तो हम लिख देते हैं कि नाम क्या है। एक तो ना सबसे पहले ये सिंपल नेम क्या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। फिर आगे बात करें तो आपके पास इसे कहते हैं कार्टेशियन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे से बोलते हैं प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बस एक बात यहाँ पे याद रहे, हर किसी के एंड पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही है। ये तो है कोफिशिएंट कोरिलेशन, इसके एंड पे भी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसके एंड पे भी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के हम यहाँ पे फाइंड करते हैं आर, और आगे पास आर का फॉर्मूला बच्चे होता है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, और ओवर में आपके पास यहाँ पर होता है ब्रैकेट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आर को फाइंड करने के 2 से 3 टेक्निक्स हैं, ये इससे भी कुछ ज़्यादा होंगी, लेकिन हम यहाँ पर एक से 2 की हेल्प लेंगे। वैसे अगर सेकेंडरी में देखा जाए तो आर को फाइंड करने के टोटल 5 डिफरेंट फार्मूलाज हैं, लेकिन हम यहाँ पर जस्ट 2 फार्मूलाज की बात करेंगे, क्योंकि हमें शॉर्ट क्वेश्चन तो आना नहीं है, हमने बात करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा, वो भी हम डिस्कस साथ में कर लेंगे। अब इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें यार रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए।
सबसे पहले तो यहाँ पे बात याद रहे कि जो आर की जो रेंज है वो क्या होती है, और उसके अलावा कुछ और थोड़ी सी बात है। रेंज मीन है कि आर की जो वैल्यूज़ है वो लाई करती है -1 एंड +1 के बिटवीन, कि आर की कम से कम कि छोटी से छोटी वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू आपके पास आर की आ सकती है, मिनिमम वैल्यू वो आपके पास यहाँ पर क्या है, -1। आपके पास ये क्या होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर। आर मीन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और ये आपके पास आर की के मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू जो आपके पास आर की आएगी वो आपके पास बच्चे यहाँ पर क्या होगी, +1। ठीक है। अब वो अक्सर कहता है कि इंटरप्रिएट या फिर कमेंट दी आंसर, कि जो आपका आंसर है उस पर कमेंट करें या इंटरप्रिएट करें। इंटरप्रिएट मीन के आंसर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएं। तो यहाँ पर 2-3 बातें हम देखेंगे कि आर का आंसर +1 हो तो क्या है, आर का आंसर पॉजिटिव हो तो क्या है, आर का आंसर 0 हो तो क्या बात है, आर का आंसर नेगेटिव हो तो क्या बात है, और आर का आंसर -1 हो तो क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बनते हैं। पॉजिटिव मीन के ऐसा नंबर जो 1 से छोटा लेकिन पॉजिटिव, जैसे कि 0.56 0 पॉइंट समथिंग वैल्यूज, लेकिन पॉजिटिव में। नेगेटिव से मुराद है कि नेगेटिव नंबर हो लेकिन -1 से बड़ा हो, जैसे कि हम कहते हैं -0.9 -0.5 -0. तो इस तरह की वैल्यूज़ को हमने नेगेटिव कह दी है। अगर तो +1 है तो इसे हम बोलते हैं परफेक्ट लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन। लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। अगर जस्ट पॉजिटिव आंसर आ रहा है, +1 नहीं है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, आगे पास पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स x एंड y। अगर 0 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। इसके लिए समटाइम यूज़ करते हैं वर्ड अनकोरिलेटेड का। अगर नेगेटिव है तो हम ये लिख देंगे कि आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन। अगर -1 है तो हम लिख देंगे परफेक्ट लीनियर नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये थोड़ी सी बातें आपको एमसीक्यूज़ के लिए मेमोराइज कर लेनी चाहिए। ठीक है। अब हम जो कि पेपर बच्चे ने शेयर की उसमें से जो क्वेश्चन है हम वो क्वेश्चन लेते हैं और काम को लेकर चलते हैं आगे। अब जो मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है, अगर इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली मेरे पूछ लीजिएगा, हम बात कर सकते हैं इस बारे में भी। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो ये पेपर है 2023 का। ठीक है। और इसमें हमने वर्किंग करनी है बच्चे कि फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट and both regression lines x on y and y on x for the following data। ठीक है। अब डाटा आपके पास यहाँ पर क्या है कि प्राइस है और डिमांड है। प्राइस को उन्होंने एक्स कहा हुआ है, डिमांड को उन्होंने वाई कहा हुआ है। हम डाटे को लिखेंगे, कॉलम वाइज लिखेंगे। और आपके पास वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। और वाई के आपके पास 25 24 20 20 19 17 and 16 13
10 एंड 6। अब हमने यहाँ पर काम क्या करना है कि यहाँ पर हम यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे फाइंड करेंगे रिग्रेशन लाइन फाइंड कर लेंगे कि x1 y और y on x, और उसके बाद हम बात करेंगे r के हवाले से कि आपके पास यहाँ पर r के आएगा। अब हम यहाँ पे r को फाइंड करने का एक डिफरेंट फार्मूला भी चेक कर लेंगे। अब दोनों लाइनें चाहिए और r भी चाहिए, तो हम यहाँ पे बनाएंगे आगे तीन चीज़ें। एक हम यहाँ पे कर लेंगे कि x मल्टीप्लाई वाई, हम यहाँ पे कर देंगे x का स्केयर और यहाँ पे कर देंगे y का स्केयर। हमें ये तीन चीज़ें चाहिए। अगर तो आपके पास ये तीन चीज़ें आती हैं तो हमारा सारा का सारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो पहले मैं टेबल बनाता हूँ। मैं टेबल में से जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट है 3 मल्टीप्लाई बाई 25, क्योंकि एक्स वाई है, x मल्टीप्लाई बाई वाई, तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 75। ठीक है, फिर आपके पास है 4 मल्टीप्लाई बाई 24, तो आंसर आता है 96। नेक्स्ट है 520 जो कि हो जाएगा 100। 6 को 20 से करेंगे तो 120। 7 मल्टीप्लाई बाई 19, आंसर इज 1, 3 एंड 3। 8 मल्टीप्लाई बाई 17, तो आंसर इज 136। 9 मल्टीप्लाई बाई 16, तो आंसर इज 144। एंड 10 मल्टीप्लाई 13, तो 130, ये 110। और आपके पास लास्ट यहाँ पर है 72। तो हमने यहाँ पर एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया है और अब हम स्केयर निकालते हैं। 3 का स्केयर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 का 100 और ये 121 और ये 144। वाई का स्केयर करेंगे 25 का स्केयर आई थिंक 620, हाँ 625 है। बात करते हैं 24 स्केयर जो कि आपके पास है 576। 20 का स्केयर हो जाएगा 400। फिर हम यहाँ पे करेंगे 19 का स्केयर जो कि आपके पास है 361। 17 का स्केयर आपके पास आता है 289 और 16 का स्केयर आपके पास है 256। 13 का स्केयर होता है 169। 10 का स्केयर 100 और 6 का स्केयर 36। अब आप फाइंड करें इनका टोटल, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो आंसर आ रहा है मेरे पास यहाँ पर 75। अब बात करें y की, तो 25 24 20 20 19 17 16 13 10 and 6, answer is 170। 25 24 20 20 19 17 16 13 10 and 6, ओके ठीक है। 75 96 100 and 120, ठीक है। 133 136 144 130 और 110 एंड 72, आंसर आ रहा है 1116। चेक कर लें क्या है। 75 96 100 120 133 136 144 130 110 एंड 72। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स स्केयर और वाई स्केयर की। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसका आपके पास सम आता है 640
5। बात करें नेक्स्ट y की, तो आपके पास ये है 25 का स्केयर, 24, 10, 20, 20, 19, 17, 16, 13, 10 एंड 6। तो ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है 3212। ओके, अब हम इसकी यहाँ पे वर्किंग कंप्लीट करते हैं। अब हमने यहाँ पे बच्चे क्या करना है, हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की। उसने कहा है कि दोनों इक्वेशन निकाल के दिखा दो, एक्स ऑन वाई भी है और वाई ऑन एक्स। पहले हम बात करते हैं एक्स ऑन वाई की, क्योंकि वाई ऑन एक्स तो हम पहले भी 2 दफ़ा काम कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सपोज दैट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई बी। वर्किंग में कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको, पर जस्ट फार्मूलाज में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो एक्स ऑन वाई लाइन कुछ ऐसी होगी, एक्स कैप इज़ इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और डमी इंडेक्स में एक्स ऑन वाई और एक्स ऑन वाई, ये इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ पे लिख देंगे द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एस्टिमेटर्स क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा बी एक्स ऑन वाई जो कि एन समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन समीशन वाई स्केयर माइनस समीशन वाई का होल स्केयर, और ए एक्स ऑन वाई आपके पास यहाँ बच्चे क्या आ जाएगा, समीशन एक्स ओवर एन माइनस ए एक्स ऑन वाई, सॉरी बी एक्स ऑन वाई और समीशन वाई ओवर एन। अब इसमें आप वैल्यूज़ प्लॉट करें, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। एन क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10। तो आपके पास आपका एन क्या है 10, समीशन एक्स वाई आपके पास कितना है आपका 1116, समीशन एक्स 75, समीशन वाई 170, और ओवर में क्या आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय समीशन वाई स्केयर जो कि आपके पास बच्चे है 3212, और समीशन वाई जो कि आपके पास यहाँ पर क्या है 170 का स्केयर। तो बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू, अब आप इसे सॉल्व करें इन सिंगल लाइन। तो आपके पास इसका आंसर आता है -0.4938। अब बात हम करेंगे ए के लिए, तो ए एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू समीशन एक्स जो कि क्या है 75/10 माइनस बी की वैल्यू है -0.4938। अच्छा बच्चा ये ना कीजिएगा, मैंने बहुत बारीक लिखा, आप इसको जूम कर सकते हैं क्लास में, तो ये हमारे पास सहूलत मैसर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं। तो 170/10। मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक क्वेश्चन एक ही पेज पे है, ताकि हमें क्वेश्चन की वैल्यू चेक करने के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव ना करना पड़े। तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 15.8946, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ लिख देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1।
तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स कैप इज़ इक्वल टू ए की प्लेस पे लगाएंगे, ए की वैल्यू जो कि क्या है 15.8946 और बी की वैल्यू -0.4938 इंटू वाई। तो हमने आपकी एक लाइन कंप्लीट करी। अब बात करते हैं सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन आपके पास यहाँ बच्चे क्या आ जाएगी, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि सपोज दैट दी अब क्योंकि ये पहले जैसे ही मैं जस्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हुई तो मेरे पूछ लीजिएगा कि सपोज दैट द लीस्ट के रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स बी, जो कि आपके पास यहाँ पे होगी वाई कैप इज़ इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स इन टू एक्स। हम यहाँ लिख देंगे द लीस्ट, इसे नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। सपोज दैट सॉरी आपके पास क्या आ जाएगा, द लीस्ट केयर एस्टिमेटर्स आर तो आपके पास यहाँ पे एस्टिमेटर बच्चे क्या बन जाएंगे, बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन वाई ओवर में क्या आ जाएगा, एन समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन एक्स का होल स्केयर और ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू समीशन वाई ओवर एन माइनस बी वाई ऑन एक्स और समीशन एक्स ओवर एन। अब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 1116 माइनस 75 माइनस 170 ओवर में यहाँ पर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई समीशन एक्स के जो कितना है 645 माइनस 75 का होल स्केयर। तो बी वाई ऑन एक्स देखें आपके पास क्या आता है, इसके बाद सिंगल लाइन में सॉल्व करेंगे। इसका के पास आंसर आ रहा है -1.9273। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे ए की, तो ए वाई ऑन एक्स इज़ इक्वल टू समीशन वाई जो कि आपके पास कितना है 170/10 और बी आपके पास यहाँ बच्चे क्या है -1.9273 और साथ में समीशन एक्स जो कि क्या है 75/10। तो हम देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक आंसर क्या बनता है। तो आपके पास आंसर बनता है 31.45 by putting values of a and b in equation number 2। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई कैप इज़ इक्वल टू 31.4546 माइनस 1.9273 इंटू एक्स। अब हमारी लास्ट बात जो कि आज के लिए वो क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इस जो कि आपके पास होता है आर इज़ इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई समीशन वाई ओवर में स्केयर रूट एन समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन एक्स का होल स्केयर एन समीशन वाई स्केयर एंड माइनस समीशन वाई का होल स्केयर। ओके, अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करने कैलकुलेट करें, बात खत्म। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाई 1116 माइनस 75 एंड 170 ओवर स्केयर रूट आपके पास है 10 मल्टीप्लाई बाई 645 माइनस 75 का स्केयर
मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई स्क्वायर जो कि क्या है 3212 एंड माइनस 170 का स्केयर। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है आपने इसको बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल सेम टू सेम आपने लिखना है, कैलकुलेटर पर सिंगल लाइन में सॉल्व करना है और देखिए आपके पास आंसर इसका क्या आता है। आपको इसका आंसर आ रहा है -0.975 एंड 5। तो ये आपके पास आ गया आर जो कि नेगेटिव है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, द नेगेटिव कोरिलेशन। अब आर को फाइंड करने की एक डिफरेंट टेक्निक जो कि मैं यहाँ से आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि आर को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, सिंपल मेथड से भी, कि आर इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी एक्स ऑन वाई एंड बी वाई ऑन एक्स। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला होता है, बी इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर आर को हम इस फॉर्मूले के से भी निकाल सकते हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पर दोनों बी नेगेटिव है तो बाई नेगेटिव का साइन आ जाएगा, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आपके पास बी एक्स ऑन वाई जो कि आपके पास है -0.4938 और ये आपके पास है -1.9273। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास देखेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो आप उसको इस हवाले से भी तैयार कर लीजिएगा। तो आपके पास देखें आंसर बिल्कुल सेम टू सेम है 9755। राउंड ऑफ करेंगे तो 56 हो जाएगी, ये भी राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 56। तो ये आपके पास आ गए आर को फाइंड करने का डिफरेंट टेक्निक। बात याद रहे कि ये जो टॉपिक है आपकी जो पहले वाली बुक है स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 उसका चैप्टर नंबर 10 है। इसमें आपने दो तरह की चीज़ें और तैयार कर लेनी, एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन लाइन और एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट जो कि क्या है आर। आज के लिए इतना ही, मैं कि जो कि आपने मुझे काम कहा तो मैंने सारा करवा दिया है। अगर इसके अलावा कोई और बात होगी तो काइंडली पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।